हेलो दोस्तों, मैं एल.के. निराला आप लोगों को अपने ही चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का जीव विज्ञान बायोलॉजी। चैप्टर होने वाला है 4 उत्सर्जन। आइए हम लोग इसमें समझते हैं। उत्सर्जन चैप्टर का टॉपिक होने वाला है मूत्र की बनावट। तो आइए हम लोग इस टॉपिक को समझते हैं। क्या कहता है मूत्र की बनावट? कहता है मूत्र में साधारणतः जल यूरिया तथा सोडियम क्लोराइड विद्यमान होते हैं। अगर मनुष्य 24 घंटे में, यहाँ पे 80 लिखा हुआ है, 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है तो उसके मूत्र में 96% जल होता है। 96% जल, 4% ठोस होता है जिसमें यूरिया 2% तथा अन्य पदार्थ 2% होता है। हमारे शरीर में हमारे 100 ml रक्त में 100 mg यूरिया होता है। 100 ml रक्त में कितना होता है? 30 mg यूरिया की मात्रा होता है। तो देखिए मूत्र की जो बनावट होता है, यदि प्रत्येक अगर मनुष्य 24 घंटे में 80 से 100 ग्राम प्रोटीन आहार के रूप में लेता है तब उसके मूत्र में 96% जल बनता है और 4% ठोस बनता है। ठोस में 4% में जो होता है 2% क्या होता है? यूरिया होता है और 2% जो होता है ये क्या होता है? अन्य पदार्थ होता है। ठीक है, तो मूत्र में 96% जल बनता है और 4% ठोस बनता है और ठोस में 2% यूरिया का होता है और 2% अन्य पदार्थ होता है। हमारे शरीर में 100 ml रक्त में 300 mg यूरिया का निर्माण होता है। ठीक है, मतलब 100 ml रक्त में 30 mg यूरिया होता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, है ना, ये मूत्र है ना जो कि इसमें जामा है। चलिए देखिए हम लोग समझते हैं यूरिक अम्ल। देखिए यूरिक अम्ल रक्त में इसकी मात्रा 2 mg से 3 mg प्रत्येक 100 ml रक्त में होती है ना। हमने बता दिया कि 100 ml रक्त में प्रत्येक रक्त में इसकी मात्रा 2 mg से 3 mg प्रत्येक ml रक्त में होती है। प्रतिदिन करीब 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है ना। प्रत्येक दिन करीब कितना? 1.5 से 2 ग्राम यूरिक अम्ल मूत्र के साथ उत्सर्जित होता है। मूत्र का पीला रंग इसमें स्थित रंजन यूरोक्रोम के कारण होता है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये मूत्र का रंग है। तो इसका रंग जो होता है किस कारण से होता है? तो ये होता है इसका जो रंजक होता है यूरोक्रोम के कारण ही इसका रंग क्या होता है? पीला होता है। देखिए यूरिक अम्ल क्या होता है? यूरिक एसिड ये कभी कभी बढ़ जाता है तो बढ़ने के कारण क्या होता है कि वहाँ पे एक गांठ हो जाता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यूरिक अम्ल बढ़ जाने के कारण यहाँ पे क्या होता है? गांठ हो जाता है, जिसके कारण इसको दवाई भी करना पड़ता है, कभी कभी ऑपरेशन भी कराना पड़ता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं हीमोडायलिसिस। कहते हैं कभी कभी किसी संक्रमण, मधुमेह, उच्च रक्तचाप या किसी प्रकार के चोट के कारण वृक्क क्षतिग्रस्त होकर अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। ऐसी स्थिति में वृक्क का कार्य अब अति विकसित मशीन के इस्तेमाल से संपादित कराया जाता है। यह मशीन डायलिसिस मशीन कहलाता है। इस मशीन में एक टंकी होता है जो डायलाजार कहलाता है। डायलाजार में डायलाइसेट या डायलिसिस फ्लूइड नामक तरल पदार्थ होता है जो रक्त के शुद्ध करने का कार्य करती है। रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया हीमोडायलिसिस कहलाता है। देखिए हीमोडायलिसिस क्या होता है? कभी कभी किसी कारण से या किसी बीमारी से या कहीं चोट उट लगने से किडनी, है ना, किडनी वृक्क को इंग्लिश में किडनी कहते हैं, ये किसी कारण से या किसी बीमारी कारण या कभी चोट उट लगने के कारण क्या होता है कि किडनी का काम करना बंद कर देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि ऐसी स्थिति में जो है ना एक मशीन का अविकसित जो होता है मशीन के द्वारा एक दूसरा मतलब अलग से जो है उसको भरपाई किया जाता है और भरपाई करने के बाद जो है इसको डायलिसिस मशीन होता है जिसमें वो किडनी के जैसे काम करता है, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, थोड़ा देर इसको ज़िंदा रखा जा सकता है। इसके लिए जब किडनी फेल हो जाता है तो उसे डायलिसिस मशीन द्वारा उसको
जो है थोड़ा रखा जाता है। उसमें जो एक टंकी होता है डायलिसिस मशीन में, उसको डायलाजार कहते हैं। और ये प्रक्रिया जो होता है, इसी प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस इसी प्रक्रिया को देखिए, इसमें रक्त जो होता है ना उसको शुद्ध करता है। ये जो होता है ये रक्त को शुद्ध करता है, इसलिए इसको हीमोडायलिसिस कहते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये जैसे कि देख पा रहे हैं यहाँ पे, है ना, ये जो है यूड डायलिसिस फ्लूइड रिजर्व वाटर, है ना, ये डायलिसिस इधर से ये जा रहा है इसमें, और इस हो करके और इस हो करके ये ऐसे करके इसमें आ रहा है। तो ये है हीमोडायलिसिस मशीन। ठीक है, चलिए आगे हम लोग समझते हैं पादप में उत्सर्जन। देखिए, कहता है पादप में उत्सर्जन, पौधों में उत्सर्जित पदार्थों के निष्कासन के लिए विशेष अंग नहीं होते हैं। यह अपनी उत्सर्जित पदार्थ को कई प्रकार से निकालते हैं। पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बना ऑक्सीजन तथा जल रंध्रों या वात रंध्रों द्वारा निकलते हैं। कुछ पौधे अपनी उत्सर्जित पदार्थों को टैनिन, रेजिन, गोंद आदि के रूप में निकालते हैं। पत्तियों के गिरने एवं छाल के बिलगाव से इन उत्सर्जित पदार्थों को बाहर निकालते हैं। कुछ पौधों में उत्सर्जित पदार्थ गाढ़े दूधिया तरल के रूप में संचित रहता है, जिसे लेटेक्स कहते हैं। जलीय पौधे उत्सर्जित पदार्थों के विसरण द्वारा सीधे जल में निष्कासित करते हैं, जबकि स्थलीय पौधे कुल उत्सर्जित पदार्थों को अपने आसपास की मृदा में निष्कासित करते हैं। देखिए, पादप में उत्सर्जित पदार्थों का जो निष्कासन होता है, तो उसके लिए कोई खास अंग नहीं होता है। वो जो है उत्सर्जित पदार्थों को कई रूप में निकालते हैं। जैसे कि पेड़ पौधा में जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है, जैसे पत्ती में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होता है, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के कारण ये क्या होता है कि CO2 गैस लेगा, है ना, CO2 गैस लेगा और ऑक्सीजन को ये छोड़ता है, मतलब इसमें से ऑक्सीजन निकलेगा। तो इसमें किसका उत्सर्जन हुआ? पादप में प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप किसका उत्सर्जन होता है? तो ये ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है। ऐसा नहीं है कि ऑक्सीजन का ही उत्सर्जन होता है, और भी होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का उत्सर्जन होता है, साथ ही जल वाष्प होता है, वाष्पन की क्रिया होता है ना पत्ती वाले भाग में। तो क्या कहते हैं कि ऑक्सीजन और जल का क्या होता है कि इसमें पादप में उत्सर्जन होता है। दूसरी बात है कि कभी कभी इसमें उत्सर्जन किस रूप में होता है? टैनिन के रूप में होता है, गंध के रूप में होता है, रेजिन के रूप में मिलते हैं। ठीक है, तो देख पा रहे हैं कि जैसे कि पत्ती पेड़ से में कैसे उत्सर्जन होता है, तो इसमें भी उत्सर्जन होता है ना। ये देख रहे हैं कि इसका जो है ये पदार्थ का जो ये पेड़ का जो ये बेकार पदार्थ है, ये किसी छिलके का अलगाव के कारण इससे जो है ये उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। जैसे हमने इसको तोड़ लिए हैं, तो देखिए इसमें भी उत्सर्जित पदार्थ निकलता है। जैसे इसको छील करके रखा है, तो इसमें भी क्या होता है, देखिए कि ये इसमें भी उत्सर्जित पदार्थ बनता है। तो पेड़ पौधों में भी उत्सर्जित पदार्थ होता है। जब किसी पत्ती को तोड़ते हैं या उसको छाल को छीलते हैं, जिसके कारण इसका क्या होता है कि उत्सर्जित पदार्थ जो बना रहता है वो उसके माध्यम से क्या होता है, बाहर निकलता है। तो इसमें पेड़ पौधा में जो उत्सर्जित पदार्थ निकलेगा तो वो किस रूप में निकलता है? तो देखिए, पेड़ पौधा में जो उत्सर्जित पदार्थ निकलता है वो टैनिन के रूप में निकलता है, रेजिन के रूप में निकलता है, गोंद के रूप में निकलता है, इत्यादि के रूप में जो है नहीं, इसमें से ये उत्सर्जित पदार्थ निकलते रहता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो में यहीं तक जानते हैं। अगले पार्ट में हम लोग अगले टॉपिक के बारे में जानेंगे। आई होप आप लोगों को यदि ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के वीडियो जब भी अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच जाएगा। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।